वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। जो पहला माइक्रोन्यूट्रिएंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है मिनरल्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम मिनरल्स को डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं। मिनरल्स बेसिकली हमारे पास ऐसे फूड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट और फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मगर ये हमारे पास हमारी बॉडी अपने ओन पे सिंथेसाइज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे पास इनकी डाइटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे पास जब हम मूव करते हैं मिनरल्स की टाइप्स की तरफ, तो इसकी टाइप्स इसकी क्वांटिटीज़ की बेसिस पे होती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। तो हम लोग आज जो है डिस्कस करेंगे अपने मैक्रो मिनरल्स को। हमारे पास मैक्रो मिनरल्स जो हैं ये हमें कंपैरेटिवली टू माइक्रो मिनरल्स ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। हमारे पास मैक्रो मिनरल्स में कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर जो है इंक्लूड किए जाते हैं। तो जो पहला हमारे पास मैक्रो मिनरल हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे उसमें आता है कैल्शियम। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास कैल्शियम जो है वो किधर मौजूद होता है हमारी बॉडी में मैसिव क्वांटिटीज़ में। कैल्शियम का जो 99% है हमारी बॉडीज़ में वो हमारे टीथ और बोन्स में मौजूद होता है, और जो रिमेनिंग 1% होता है वो मौजूद होता है ब्लड, मसल्स और दूसरे टिश्यूज़ में। हमारे पास अगर हम लोग देखें कैल्शियम के रोल्स को, तो कैल्शियम जो है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है अपना बोन डेवलपमेंट में, क्योंकि ये हमारे पास जो है एक इंसान की ग्रोथ को डिपेक्ट कर रहा होता है। दूसरा ये अपना रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, और वो इस तरह कि जब भी हमारे पास एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है तो हमारे पास बॉडी जो है वो सिग्नलाइज करके कैल्शियम को रिलीज़ करती है, जो कि हमारे पास हेल्प करता है प्रोटीन को जो कि मसल्स में मौजूद होती हैं कि वो जो है मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। तीसरा ये हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है, और वो इस तरह कि ये हम लोगों के पास जो है हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास इसके दूसरे फंक्शंस में आती है वो ये कि ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं होने देता है, स्पेसिफिकली जब हमारे पास एक औरत प्रेगनेंसी को जो है अपने ऊपर ले रही होती है। फिर हमारे पास ये जो हमारी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल होती है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। हम लोग जब फर्दर मूव करते हैं तो फिर हमारे पास आती हैं कैल्शियम की रिकमेंडेशंस। हमारे पास जो इन जनरल रिकमेंडेशंस हैं फॉर 19 to 50 ईयर्स ऑफ एज, उसमें कैल्शियम की रिकमेंडेशंस हैं 1000 mg। हमारे पास कैल्शियम की रिकमेंडेशंस जो हैं वो 4 कंडीशंस में इंक्रीज़ की जाती हैं, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन हमारे पास है कि जब हमारे पास एक औरत का मेनोपॉज शुरू हो जाता है, या फिर हमारे पास एक औरत का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है ड्यू टू एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर हमारे पास एक इंसान जो है वो वीगन डाइट को फॉलो कर रहा हो, और चौथा कि हमारे पास एक इंसान जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, यानी कि वो काउ मिल्क को कंज्यूम ना कर सके। हमारे पास फिर जब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन में, तो हमारे पास जो विटामिन डी है ये कैल्शियम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये उसकी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। तो जब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो कैल्शियम है इसकी डेफिशिएंसी किन चीज़ों की वजह से कॉज होती है, तो उसमें हमारे पास पहला रीज़न यही आता है कि हमारे पास विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में। उसके साथ साथ हमारे पास या तो एक इंसान जो है वो किडनी फेलियर से सफ़र कर रहा होता है, या फिर बुलिमिया या एनोरेक्सिया नर्वोसा से, या फिर उसका मर्करी एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, या फिर हमारे पास वो इंसान जो है लॉन्ग टर्म लेक्सेटिव्स यूज़ कर रहा होता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान जो है एक्सेसिव कैफीन या फिर अल्कोहल कंजम्पशन में इन्वॉल्व होता है। फिर जब हम लोग फर्दर मूव करते हैं तो हमारे पास जो है ऐसी चीज़ें आती हैं, या हम कह सकते हैं कि हम ऐसे फूड्स को देखते हैं जो कि हमारे पास कैल्शियम रिच होते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास सबसे पहले आता है योगर्ट, मिल्क, चीज़, सैल्मन, फोर्टिफाइड फ्रूट जूसेस। फिर हमारे पास इसमें आते हैं जो चीज़ें बहुत कॉमनली हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं, लेग्यूम्स एंड ग्रेन्स।
तो हमारे पास यहाँ पर हमें जो इन फूड्स में से ये भी पता लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों को जो कैल्शियम है वो एनिमल सोर्स से नहीं बल्कि प्लांट सोर्स से भी मिल रहा है, जो कि वीगन डाइट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हाँ, अलबत्ता हमारे पास जो प्लांट सोर्सेज होती हैं उसमें उतनी क्वांटिटी में कैल्शियम मौजूद नहीं होता है जितना हम लोगों के पास एनिमल बेस्ड सोर्सेज में होता है। और फिर हमारे पास एक टर्म और आई हमारी इन फूड प्रोडक्ट्स में, जो कि थी फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि बेसिकली, या हम कह सकते हैं कि नेचुरली वो चीज़ जो है मौजूद नहीं थी इस प्रोडक्ट में, मगर आर्टिफिशियली उस चीज़ को या उस एक कंपोनेंट को ऐड किया गया है इस प्रोडक्ट में, ताकि इसकी कंजम्पशन से हमारे पास उस चीज़ की जो एबिलिटी है या उस चीज़ के जो लेवल्स हैं बॉडी में, उनको इंक्रीज़ किया जा सके। हमारे पास फिर जो चीज़ हमने देखी, जैसे कि हम लोगों की कैल्शियम डेफिशिएंसी किस वजह से होती है। अगर हम लोग कैल्शियम की जो एक्सेसिव यूज़ को जो है ले लें, तो हमारे पास जो कॉमन प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं उसमें सबसे पहले आता है किडनी स्टोन्स। फिर हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है कि हार्ट अटैक्स का जो हमारे पास रिस्क होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो कि कैल्शियम जो है इस तरह से अपने साथ कॉज कर रही होती है। अब जो लास्ट चीज़ हम कैल्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेंगे कि हमारे पास कैल्शियम की सप्लीमेंट्स को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। हमारे पास जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं ये हमेशा हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करने चाहिए हैं, क्योंकि अगर हमारे पास इनका एक्सेसिव यूज़ हो तो हमारे पास जो है ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमनली कॉज हो जाती हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे पास जो एक कॉमन कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो किस तरह से अवेलेबल होती है मार्केट में। और हमारे पास जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है किसी भी किस्म की डाइटरी सप्लीमेंट को परचेज़ करने के लिए। ये जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक कैल्शियम के सप्लीमेंट का पैक है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है कैल्शियम मौजूद नहीं है, इसमें हमारे पास जो है विटामिन सी, विटामिन D3 और विटामिन B6 भी मौजूद है। हमारे पास जो है इस एक पैक में 10 टैबलेट्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जिसको किस तरह कंज्यूम करना है ये हमें इन्होंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वाइज बताया हुआ है। हमारे पास सबसे पहले तो उन्होंने हमें बताया है कि हर एक टैबलेट में कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ मौजूद है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम जो है वो 260 mg है, विटामिन D3 जो है वो 100 IU है, विटामिन सी हमारे पास 500 mg है और विटामिन B6 जो है वो 10 mg है। फिर इन्होंने हमें ये बताया है कि हमारे पास जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है या इसका रीज़न क्या है टू कंज्यूम, कि हमारे पास फटीक अगर एक इंसान फ़ील कर रहा है, स्ट्रेस है या फिर उसे डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या विटामिन सी की, प्रेग्नेंट औरतें जो हैं वो इसको ले सकती हैं, लैक्टेटिंग वुमेन ले सकती हैं, या फिर जो ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं वो ले सकते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स जो हैं वो इसको ले सकते हैं, या फिर वो लोग जो हमारे पास जो हैं लॉस ऑफ एनर्जी को सफ़र कर रहे हैं वो इसको कंज्यूम कर सकते हैं। फिर इन्होंने हमारे पास हमें यहाँ पे बताया है कि हम लोगों ने इसको स्टोर किस तरह करना है, कि हम लोगों ने इसको ड्राई प्लेस पे रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो, हमारे पास सनलाइट का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग कि हमारे पास बच्चों की पहुंच से हमें इसे दूर रखना चाहिए है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम लोग जो है जो चीज़ देख सकते हैं वो ये है कि इन्होंने हमें बताया है कि हमने इसे यूज़ किस तरह करना है। इन्होंने हमें कहा है कि एक टैबलेट को आपने जो है 1 ग्लास पानी में जो है आपने स्टर करना है, यानी कि आपने इसको जो है 1 ग्लास पानी में एक टैबलेट को डालना है और उसको डिज़ोल्व करना है मिक्स करके, और उसको पी लेना है। एडल्ट जो हैं वो हमारे पास एक दिन में 1 से 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, जबकि जो बच्चे हैं हमारे पास उन्होंने हाफ़ टैबलेट लेनी है इसकी, जबकि जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग औरतें हैं उनके लिए मस्ट है कि वो 2 टैबलेट्स लें हमारे पास दिन में, या फिर उनको जिस तरह से उनके फिजिशियन ने रेकमेंड किया है वो उसको उस तरह से कंज्यूम करें।
हमारे पास जो सप्लीमेंट्स होती हैं डेफ़िनेटली बेनिफिशियल होती हैं, मगर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। और जो सबसे ज़्यादा हमारे पास डेंजर चीज़ होती है वो ये कि हमारे पास इनकी जो कंजम्पशन होती है वो लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं बग़ैर किसी भी फ़िज़िशियन के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि हमारे पास सप्लीमेंट्स की सेल के ऊपर जो है किसी भी फ़िज़िशियन की प्रिस्क्रिप्शन का होना कंपल्सरी नहीं होता है। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, और आई होप आप लोगों को हमारे पास जो बेसिक मिनरल डेफिनेशन थी, उसके बाद जो हमने अपना एक मैक्रो मिनरल डिस्कस किया कैल्शियम, उसका तरीका समझ भी आया होगा और आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से वो मटेरियल बेनिफिशियल भी लगा होगा। और हम लोग इंशाल्लाह जो कल है अपना दूसरा मैक्रो मिनरल डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। और आप लोगों के जो भी रिव्यूज़ हैं प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हम अपनी वीडियोज़ को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो हैं आप लोगों के लिए और किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आ सकते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारी हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। एंड आस्क योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी ये न्यूट्रिशन फैक्ट्स पीके की फैमिली बढ़ती से बढ़ती जाए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।